आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अक्षय तृतीया के संबंध में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रचलित कथाएं आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। अक्षय तृतीया का पावन पर्व भगवान परशुराम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। इसलिए आज का दिन और भी अधिक शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन जितनी भी चीजों का दान किया जाए उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म आदि करने चाहिए, जिसका पुण्य पितरों को भी प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ वस्तुएं घर पर लानी चाहिए, जिस तरह से हम धनतेरस या दिवाली के दिन खरीद कर लाते हैं। और शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी के नाम से, अपने पितरों के नाम से दीपदान करना चाहिए। यदि आसपास पीपल का या कोई भी पवित्र वृक्ष हो, वहां दीपदान करना चाहिए। और हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी सहित अपने सभी कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन की गई पूजा पाठ को या किए गए दान को अवश्य स्वीकार करें और आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार का पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। दिन में किसी भी समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, यहाँ तक कि दोपहर के समय भी आप पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और एक और मान्यता के अनुसार माँ गंगा का धरती पर आगमन भी आज की शुभ तिथि के दिन ही हुआ था। साथ ही भक्तों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज के दिन ही खोले जाते हैं। और साल में केवल एक बार वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं। इस तरह से यदि अक्षय तृतीया के दिन अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा सच्चे मन से कर ली जाए और देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सच्चे मन से सम्मान सहित कुछ दान कर लिया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, शाकल नगर में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह कभी भी पूजा पाठ और दान पुण्य के अवसरों को अपने हाथ से जाने नहीं देता था। भगवान की भक्ति में उसकी अटूट आस्था थी और वह ब्राह्मणों का आदर सत्कार भी करता था। एक दिन किसी के जरिए उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला। तब किसी ने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बात धर्मदास के मन में घर कर गई। अब जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई तो उसने सुबह नदी में स्नान किया। इसके बाद अपने पितरों की पूजा की, फिर घर पहुंचकर देवी देवताओं की पूजा की, भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा की। तब उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनका सम्मान किया और दही, गुड़, घी, अनाज, गेहूं, चना, सोना आदि दान कर खुशी खुशी उन्हें विदा किया। इस प्रकार वह हर साल अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ और दान करने लगा। हालांकि उसके घर वालों को उसकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उसकी पत्नी ने भी उसे ऐसा करने से बहुत बार रोका, लेकिन धर्मदास ने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। और फिर कुछ समय के बाद जब धर्मदास का निधन हो गया तो वह अपने अगले जन्म में कुशावती में पैदा हुआ और वहां का धनाढ्य और संपन्न राजा बन गया। यह अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजा पाठ और दान पुण्य का ही प्रभाव था। पिछले जन्म में प्राप्त अक्षय पुण्य से उसके लिए राजयोग बना और इस जन्म में भी वह धार्मिक विचारों वाला था। वह बड़ा ही वैभवशाली और प्रतापी राजा बना और उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को पढ़ने या सुनने से भी अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। साथ ही दूसरों को सुनाने से भी इस कथा का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आपको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। दूसरी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर को सूर्य देवता ने अक्षय पात्र प्रदान किया था। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के महल में जा पहुंचे, जहां उनकी खूब आवभगत की गई। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें पांडवों से मिलकर उन्हें भी आतिथ्य सेवा करने का मौका देने की बात कही।
और इसके पीछे भी दुर्योधन की जो मंशा थी वो पांडवों का अपमान करवाने की थी, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में यदि पांडव उनके लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाए तो दुर्वासा ऋषि उन्हें क्रोधित होकर श्राप जरूर देंगे। तब ऋषि दुर्वासा ने इस बात को मानकर अपने 10,000 से अधिक शिष्यों के साथ पांडवों के पास जाने का प्रस्थान करा। इसके बाद जब महर्षि दुर्वासा पांडवों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, आज वो उनके यहाँ निवास करेंगे और वहीं पर भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का आग्रह किया। धर्मराज ने जब ये बात द्रौपदी को बताई तो उनकी परेशानी बढ़ गई। परेशानी का कारण ये था कि सभी तो भोजन कर चुके थे और अब भोजन भी शेष नहीं था। ऐसे में वे यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं करा पाए तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महर्षि दुर्वासा तो श्राप ही दे डालेंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र मिला था जिसमें तब तक अन्न रहता था जब तक कि द्रौपदी खुद भोजन ना कर ले। और जैसे ही सबको खिलाने के बाद वह भोजन ग्रहण करती वो पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडव और पांचाली भोजन कर चुकी थी। पांचाली अर्थात द्रौपदी बड़ी परेशानी में पड़ गई। समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर अपने परम सखा श्री कृष्ण भगवान को याद किया। जिस तरह से चीरहरण के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से अपनी लाज बचाने की विनती उन्होंने की। और कन्हैया जी भी द्रौपदी की एक पुकार सुनते ही दौड़े चले आए। जैसे ही कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी, मैं तो अत्यंत भूखा हूं, जल्दी से कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी कहने लगी कि हे मधुसूदन, इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को सारी बात बता दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी देखो तो पात्र में शायद कुछ बचा रह गया हो। कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वो अक्षय पात्र ही लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने जब देखा कि उस पात्र में तो चावल का एक दाना बचा हुआ था और जैसे ही उन्होंने बचा हुआ चावल का एक दाना खाया, उधर स्नान करके भोजन करने के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके 10,000 से अधिक शिष्यों का पेट भर गया। ये थी मधुसूदन की लीला। उधर महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो बहुत भरा हुआ है, अब तो वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। क्योंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही धर्मप्रिय हैं। ऐसे में वह दुर्वासा ऋषि को बिना भोजन कराए जाने ही नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे भोजन ही नहीं कर पाए। इस अपमान के डर से दुर्वासा ऋषि वहां से अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान कर गए। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र से जुड़ी इस कथा को भी सुना जाता है। यही कारण है कि आज के दिन चावल से भरा बर्तन भी किसी योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को दान में देना चाहिए, जिसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। हे भगवान कृष्ण, जैसे लाज आपने द्रौपदी की रखी, इसी प्रकार से इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रखना। उसी प्रकार से सबके घर में धन के भंडार भरे रखना। ये थी आज की कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकते हैं, क्योंकि आप हमारे इस चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं, भगवान कृष्ण की कथाएं, भागवत कथाएं और जितने भी व्रत त्योहार हमारे धर्म में प्रचलित हैं उन सभी की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथाएं भी सुन सकते हैं।